To understand natural body rhythm. Nature give is calm. Nature's nature grow happy. Flowers laughing. Divine power giving energies. नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचर बाय डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आप समझ पाए आपके शरीर और इस प्रकृति का रहस्य। क्योंकि देखिए, इलाज, ट्रीटमेंट, दवा, ये सारी चीज आपके जीवन को अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए एक सिर्फ माध्यम है, ना कि आपके जीवन का पूरा उद्देश्य है। तो क्या आपको मैं आज बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपका जो शरीर है, इस शरीर का रिलेशन महापिंड मतलब परम तत्व परमात्मा से, डिवाइन पावर से है, मतलब सन से है। तो सन जैसे जैसे आपके बॉडी को रेज देना शुरू करता है, रिफ्लेक्टिंग देता है, अपना लाइट देता है, और आपका बॉडी वैसे वैसे फंक्शन करना स्टार्ट होता है। तो ये एक समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की तरह एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट आपके ऊपर मॉर्निंग से पड़ना स्टार्ट हुआ और उसका रिएक्शन ये होता है कि जैसे कुछ रोगी कहते हैं कि मैं एक सप्ताह ठीक था, मेरा फिर वैसा ही होने लग गया। तो ये मुझे इससे बताने की जरूरत पड़ गई कि आप सनलाइट का जो इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे होता है, और वो रेडिएशंस आपको संचालित करता है, मॉनिटर करता है, एक्टिवेट करता है और एक्टिव करता है। तो इसमें आप सोचेंगे कि नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ, तो आप ना माने, लेकिन हो तो यही रहा है और होता ही रहेगा। क्योंकि जो पिंड और ब्रह्मांड है, जो पिंड हमारा शरीर कहलाता है और जो ब्रह्मांड है, उसके एक रिलेशन है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसके बीच कुछ दूसरा एंटर भी नहीं कर सकता है। सिर्फ एक माध्यम बन सकता है आपको अच्छे तरीके से व्यवस्थित होने के लिए, बाकी और भी कोई तीसरा उद्देश्य से नहीं आ सकता। तो कैसे है? देखिए, ये एक शरीर है, सन रेज पड़ रहा है, वो लाइट जैसे 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 मॉर्निंग में आप नहीं उठे, सोए हुए हैं, तो वो लाइट पड़ रही है, तो आपका नेवल चक्र जो है उस पर एक्शन होता है और रिएक्शन होता है। और आफ्टर सनराइजिंग के बाद आप उठते हैं तो वो एक्शन रिएक्शन आपको सनराइज का मिलता है। आप जितने लेट से उठते हैं वो एक्शन रिएक्शन मिलता है। तो ये आपको समझना है। तो आप कैसे समझेंगे? आपने रात में भारी भोजन खा लिया क्या? अगर खा लिया और फिर सुबह में आपने लेट से उठा, तो देखिए आपके शरीर में क्या रिएक्शन होता है। पेट भारी, एसिडिटी, सिर में दर्द, माइग्रेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपको एक भाग में शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और इरिटेशन फील होने लगेगा। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, आपको लगने लगेगा मैं बहुत कमजोर हूँ। मतलब सिंपल एक लाइन में कह सकते हैं हम कि जो अध्यात्म के शब्दों में हो या धर्म के शब्दों में हो, या पहले हमारे पूर्वज जो कहते थे एक लाइन में कि सूर्य के पहले उठा तो भाग जाग गया, और सूर्य उगने के बाद यदि आप उठते हैं तो भाग्य सो गया। मतलब अगर आप लेट तक सो रहे हैं तो आपका भाग्य सोया है, और आप पहले जागे तो आपका भाग्य जागा है। इस कहने का उद्देश्य क्या था, आपको ये समझना चाहिए। इसमें पूरी की पूरी साइंटिफिक चीजें छिपी है और आपके जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है उसमें। आपके जीवन की सारी एक्टिविटी उसमें ऐड है। कहने के लिए वो एक लाइन है, पर उस लाइन में सारी साइंस, सारे ट्रीटमेंट और सारा नेचर छुपा हुआ है। तो जैसे सूर्य से पहले उठे तो सारी एक्टिविटी आपको गुड ऑक्सीजन, पॉजिटिविटी, ये सारा बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे सूर्य के बाद आप उठते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका शरीर एनर्जी लेस होगा। तब कुछ पेशेंट मुझे कहते हैं कि क्या मैम मैं इंजेक्शन ले लूं? तो मैं कह देती हूँ कि आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुरंत बॉडी को आप रेडी नहीं कर पा रहे, और मैं आपको जबरदस्ती रेडी करवा नहीं सकती। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी को समझने का प्रयास करिए। यदि आप प्रकृति के हिसाब से अपने बॉडी को एक्शन रिएक्शन समझना स्टार्ट कर लिए ना, तो आप सबसे बड़ा डॉक्टर हो, सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर हो, सबसे बड़ा ऑब्जर्वर हो। आप बीमार कभी नहीं होगे। अगर जो होंगे बीमार आप, जो दैहिक होगी, जो फिजिकली होगी, उसे हम जैसे चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। और जो दैहिक नहीं है, जो फिजिकली नहीं है, उसके लिए आप कितने भी डॉक्टर के दरवाजे चले जाएं, मेडिसिन बदल लें और ट्रीटमेंट बदल लें, नो इफेक्ट। थोड़ी देर के लिए होगा, सप्रेस हो गया, पर लास्ट में आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है जो आप थे।
तो इसलिए इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन आप बॉडी के एक्शन रिएक्शन प्रकृति के अनुसार समझ जाएंगे ना, समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे आप सफल इंसान हो गए। क्योंकि जीवन में सफलता में बाधा कहाँ आती है, जब आप बीमार हो जाते हैं तब। आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं लता मंगेशकर, एज हो गया, ठीक है, तो अब उनको उनकी अवस्था ऐसी आ गई कि उनको शरीर त्यागना है। लेकिन किसी बीमारी से शरीर त्यागना, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये लैकनेस हुआ था इस वजह से। जैसे उदाहरण और भी है, अभी आपके और भी एक गायिका थी जो बहुत अच्छी गाती थी, लास्ट टाइम में भी उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया था और फिर उन्होंने अपने प्राण को त्यागा है। तो ये एक क्या है, डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है, उनके जीवन में उनका रूटीन ही उनके लिए महत्वपूर्ण था और अंतिम वेंटिलेटर तक उन्होंने गाना को गाया है, जो वो उनका एक मोटो था। तो इस तरीके से जो चलते हैं ना, तो उन्हें मरना और जीने में भी कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होगी, न मरने का कोई डर उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा एक सिस्टम है और मैं चल रहा हूं। और जिन्हें अगले स्वास्थ्य की और व्यवस्था बना के रखना है, तो उन्हें रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छा पर्सनालिटी हो गया और आपके अंदर बीमारी आ गई, तो आपको पता है वहां आप गिर जाते हैं। आपकी जितनी भी कृति है, यश है, आपको एक सेकंड के लिए लगता है मेरा दिन वैसा क्यों नहीं फिर से आ जाए, क्योंकि आप बनाए नहीं, इसलिए नहीं आ सकता। और आप यदि आज से रूटीन को फॉलो करके बनाते हैं, तो आपको पता है आप अंतिम दिन तक भी वैसे ही बने रहेंगे। अपने पूरे रूटीन में निवृत्त होकर ही आप अपने आप को निछावर कर पाएंगे। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप 15 दिन ठीक हो गए और फिर कहीं ना कहीं लूज आ जाता है। क्यों लूज आता? माइंड कहता है कि चलो अब इससे तो हम ठीक हो गए ना, तो इसलिए फिर गड़बड़ होंगे तो फिर हम वो कर लेंगे। ये माइंड आपको अंदर से ऑर्गेन्स को समझा देता है, क्योंकि ऐसे ही केस आप बना लिए अपने बॉडी के लिए, तो बार बार ऑर्गेन आपको यही समझा देता है और फिर आपका माइंड और बॉडी रेडी हो जाता है यही करने के लिए। लेकिन यदि आप ये बना लेंगे कि नहीं ये गलत है, एनी हाउ मुझे नहीं करना ये चीज, अपने पूरे अंग अवयव को जब रेडी करते हैं ऐसा ना, तो अंतिम समय तक आपको अंग अवयव यही साथ देता है कि नहीं मुझे उठना है, मुझे चलना है, मुझे अपना दिनचर्या से निवृत्त होना है। तो ये है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का धारणीय वेग। इस वेग के अंदर आप कोई दूसरी वेग डाल दिए तो आप जिंदगी भर अपने स्वास्थ्य से गिरते उठते रहेंगे। और यदि उस वेग के अंदर किसी वेग को प्रवेश करने नहीं दिया, तो आप जिंदगी भर स्ट्रांग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जैसे आप 48 घंटा में मेहनत कर लिया तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये आपको रिजल्ट कब मिलता है? रूटीन फॉलो करने पर। यदि बोलते 15 दिन मैंने कर लिया, अब मैं ठीक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद आपके साथ लूजनेस आ गई और आप फिर अच्छा महसूस नहीं करने लगे, कि आप खुद ऑब्जर्व करिए कि उस 15 दिन में क्या था जो मैं ठीक था और आज क्या हो गया जो मैं ठीक नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा सा आपने कुछ अधारणी वेग को प्रवेश करा दिया है, वो थोड़ा सा ही आपके लिए डेंजर हो रहा है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट करा नहीं सकती, क्योंकि आपने ऑर्गेन्स को हैबिचुअल कर दिया है। अपने उस हैबिट से जो चेंज करने में आपके शरीर को पीड़ा होती है, वही पीड़ा आपके शरीर में क्राइसिस बन के बाहर आती है जब हम ट्रीटमेंट देते हैं। और यही क्राइसिस जब आप नहीं संभाल पाते हैं, तो अंततः रोगी बहुत परेशान हो जाता है और थक कर फिर कहता है कि अब मरना ही अच्छा है। इस केस को कभी आने ना दें, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, ना कि किसी चिकित्सक के हाथ में, ना हॉस्पिटल में, ना दवा में, आपके हाथ में है। आप चाहो तो ठीक हो जाओगे, आप चाहो तो नहीं भी ठीक हो सकते। क्यों? आप अपने रूटीन को कैसे चला रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप समझ जाते हैं तो आपको बीमारी आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दिनचर्या में पूरे अपने गति में चल रहे हैं तो आपको कब क्या आया आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, काम भी हो रहा है, पता ही नहीं चला बुखार कब आया चला गया। साल में 1-2 बार बुखार आना नॉर्मल चीज है, आना भी चाहिए, क्योंकि शरीर की गंदगी, शरीर की ऊर्जा निकलेगी कैसे, गंदी ऊर्जा कैसे निकलेगी, ऐसी निकलती है। तो इस तरीके से आपको अपने व्यवहार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि नहीं करते हैं तो फिर आप गिरते उठते रहेंगे, यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो गिरेंगे नहीं, उठते चले जाएंगे। और अगर जिसे उठना है
तो आप कंट्रोल कर लीजिए, निश्चित आप उठ जाएंगे। मतलब स्वास्थ्य से उठ गया तो हर चीज से आप उठ जाएंगे, स्वास्थ्य से गिर गया तो हर चीज से आप गिर जाएंगे। आपकी बनी बनाई चीज सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। आपने पिछले कई युगों से सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो आप इसे बचाए रखिए। मैंने जो कहा है आप उसे फॉलो करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप दिल से स्वस्थ हैं या नहीं। ये लिख के मुझे बताइए कि मैं दिल से स्वस्थ हूँ और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। आज के लिए तक धन्यवाद। All creature is creative. Insect Shapi. It's nature energies. Your body want natural rhythm, please listen.